तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा अपने मेन मल्टीवर्स में वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें यह पता चला था कि सुपर ड्रैगन बॉल्स गायब हो चुकी हैं। और अगर किसी ने उस सुपर शेनरॉन का गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है पूरी एग्जिस्टेंस के लिए। जिसके बाद गोकू वजीटा निकल जाते हैं उस सुपर ड्रैगन बॉल की खोज में, तभी उन्हें दिमेग्रा भी मिलता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, दिमेग्रा जैसे ही गोकू और वजीटा के पास से जाता है, गोकू और वजीटा तो पहले यही सोचते रह जाते हैं कि दिमेग्रा ने हम लोगों को बिट्रे किया है, दिमेग्रा ने अपने पूरे मल्टीवर्स को बिट्रे कर दिया। गोकू कहता है, वजीटा ये दिमेग्रा तो एकदम पागल है, क्या इसे आइडिया भी है इसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। जिस भी ओमनीपोटेंट बीइंग ने दिमेग्रा का इस्तेमाल किया है, इसकी मदद ली है, वो डेफिनेटली इस एग्जिस्टेंस का राजा बनना चाहता है। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, लेकिन फ़िलहाल ये सब बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उस सुपर शेनरॉन को ढूंढना होगा। आखिर हम उसे इतने बड़े एग्जिस्टेंस में कहाँ पे ढूंढेंगे, वो तो किसी भी मल्टीवर्स में हो सकता है। वो कहता है, तो तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है और वो सुपर शेनरॉन के साथ क्या कर रहा है। वजीटा कहता है, कैकरॉट आइडिया, हम लोगों के पास उस स्टोन की एनर्जी है, इसका मतलब है कि हम करंटली इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। गोकू कहता है, लेकिन उसका इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन है, हमें तो सुपर शेनरॉन को ढूंढना है ना। तो वजीटा कहता है, वही बताने जा रहा हूँ मैं कैकरॉट, हम लोग अपनी एनर्जी की मदद से, उस स्टोन की एनर्जी की मदद से अपने मल्टीवर्स में जा कर के ये चीज़ सेंस कर सकते हैं कि आखिर किस बीइंग ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को चुराया है, और उसकी की का पीछा कर सकते हैं। गोकू कहता है, आइडिया तो अच्छा है वजीटा तुम्हारा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू वजीटा अपने मल्टीवर्स में वापस चले जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोहान और ब्रोली यूनिवर्स के हर बीइंग के ऊपर नज़र रखे हुए थे, यूनिवर्सेस के हर बीइंग के ऊपर, और उन्हें जो भी सस्पिशियस लग रहा था, जो भी अजीब सी एक्टिविटीज़ कर रहा था, उससे पूछताछ कर रहे थे। तभी अचानक से गोहान के पास में मार्गरेटा और टोपो आते हैं। गोहान कहता है, तुम दोनों का आखिर यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्या और तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तो मार्गरेटा कहती है, गोहान आखिर जिरेन हमारे यूनिवर्स में नहीं है, और हमने सभी एंजल से पूछ लिया है, लेकिन वो किसी भी यूनिवर्स में नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर जिरेन कहाँ पे है। तो गोहान कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम लोगों को पता ही नहीं है आखिर जिरेन के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद गोहान सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि जिरेन के साथ क्या हुआ। मार्गरेटा कहती है, इसका मतलब है कि जिरेन अब मर चुका है और वो वापस नहीं आ सकता, क्या हम सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से ऐसा नहीं कर सकते हैं। गोहान कहता है, नहीं, सुपर ड्रैगन बॉल्स हमारे मल्टीवर्स से चोरी हो गई हैं, और फादर और वजीटा ये दोनों ही उस सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने गए हैं। तो मार्गरेटा पूछती है, लेकिन आखिर इतना क्या इम्पोर्टेंट है सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना, क्या वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोहान कहता है, बस अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, तुम केवल एक आम सी एंजल हो और तुम एक आम से मॉर्टल हो टोपो, मैं तुम दोनों को ये सब चीज़ें नहीं बता सकता, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ और जिरेन को भूल जाओ। अगर फिर भी तुम नहीं मानते हो तो फिर तुम जा सकते हो लॉर्ड जेनो के पास और उनके पास जाकर के अपनी बकवास कर सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। टोपो कहता है, तुम ज़्यादा ही शक्तिशाली बन गए हो गोहान, लगता है तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है। ऐसा बोल करके टोपो मार्गरेटा दोनों ही गायब हो जाते हैं वहाँ से। खैर, गोकू वजीटा मल्टीवर्स में वापस आते हैं और वो दोनों ही मिल करके अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। गोकू और वजीटा काफ़ी फोकस से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने माइंड में ही पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पे सुपर ड्रैगन बॉल्स मल्टीवर्स में होती है। तभी गोकू वजीटा एक चीज़ देखते हैं कि एक बीइंग आया जिसकी मदद दिमेग्रा ने की, लेकिन दिमेग्रा के साथ एक और मॉर्टल था जिसने मदद की उस बीइंग की, उस ओमनीपोटेंट बीइंग की सुपर ड्रैगन बॉल चुराने में, और वो बीइंग उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को लेकर के इस मल्टीवर्स से निकल गया। इसके बाद ही गोकू वजीटा का ध्यान भटक जाता है और वो एकदम से प्रेजेंट में आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं। गोकू कहता है, वजीटा क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। वजीटा कहता है, हाँ क्या करो, मैंने वही देखा, दिमेग्रा के साथ एक और मॉडल भी था।
केवल दिमिग्रा ही नहीं, उसके साथ एक और मॉडल भी मिला हुआ है इन सब चीज़ों के पीछे। किसी और ने भी मदद की है उस सुपर ड्रैगन बॉल को चुराने देने में उस ओमनीपोटेंट को। गोकू कहता है वेजिटा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि हमें पहले ये चीज़ बतानी चाहिए ज़ेनो और लॉर्ड ज़ालामा को। वेजिटा कहता है कैकारोट, हमारे पास अभी इन सब फालतू चीज़ों का समय नहीं है, हमें पहले उस सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम अपने इंटरनल बींग्स के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। गोकू कहता है लेकिन वेजिटा, हमें लॉर्ड ज़ेनो को ये बात बतानी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कुछ और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। वेजिटा हंसता और कहता है कैकारोट, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस दांव पे लगा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी? गोकू कहता है ठीक है, तुम्हें अगर लॉर्ड ज़ेनो को नहीं बतानी ये बात तो मैं अकेला जा कर के उनको ये बात बताऊंगा। जिसके बाद गोकू चला जाता है सीधे ज़ेनो की पैलेस की तरफ। वेजिटा कहता है कि कैकारोट पागल है, कभी भी मेरी बात नहीं मानता। ऐसा बोल करके वेजिटा को भी मजबूरी में जाना पड़ता है गोकू के पीछे। खैर, गोकू वेजिटा जैसे ही ज़ेनो की पैलेस पे पहुंचते हैं, ज़ेनो कहता है तुम दोनों आखिर यहाँ पे कैसे आ गए, तुम लोग तो सुपर ड्रैगन बॉल्स के पीछे गए थे ना? गोकू कहता है हाँ, हम उसी के पीछे गए थे और उसी से रिलेटेड हमें आपसे कुछ बात करनी है। इस मल्टीवर्स के दो ऐसे बीइंग्स हैं जिसने कि हमारे मल्टीवर्स को बिट्रे किया है और सुपर ड्रैगन बॉल्स को उस ओमनीपोटेंट बीइंग को देने में मदद की है। ज़ेनो कहता है कौन है आखिर वो, मुझे बस उनका नाम बताओ, मैं अभी जा कर के उनको इरेज कर देता हूँ। तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, उसमें से एक तो दिमिग्रा है, डीमन किंग। ज़ेनो कहता है मुझे पता ही था, मुझे पता ही था कि वो दिमिग्रा का बच्चा डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाल चलेगा ज़रूर। और दूसरा कौन है गोकू? तो गोकू बताता है लॉर्ड ज़ेनो, हमें दूसरा की शक्ल नहीं दिखी, हमें नहीं पता आखिर वो दूसरा बीइंग कौन है, लेकिन हमें ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो इसी मल्टीवर्स का कोई मॉडल था। ज़ेनो कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोकू, मैंने गुहान और ब्रोली को उसी बीइंग के पीछे लगा रखा है और वो दोनों डेफिनेटली बहुत जल्द से जल्द उस गद्दार को पकड़ लेंगे और हम उसको मज़ा चखा देंगे। तुम लोग जाओ और जा कर के सुपर ड्रैगन बॉल्स पे ही ध्यान दो। जिसके बाद गोकू वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं। वेजिटा कहता है कैकारोट, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो कभी भी, मैंने कहा था नहीं ना लॉर्ड ज़ेनो को नहीं बताएंगे हम इस बात को। तो गोकू कहता है वेजिटा, तुमने देखा नहीं हमें कितना कम समय लगा ये बात बताने के लिए और तुम फालतू में ही परेशान हो रहे थे। खैर, अब हमें उस ओमनीपोटेंट की और सुपर ड्रैगन बॉल्स की का पीछा करना है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उस सुपर ड्रैगन बॉल्स की का सेंस करके मल्टीवर्स से बाहर निकल जाते हैं। गोकू वेजिटा उस ड्रैगन बॉल की को सेंस करते करते थोड़ी दूर ही जाते हैं, लेकिन तभी उनका दिमाग दोबारा से हट जाता है और वो वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। गोकू कहता है वेजिटा, हम आखिर ज़्यादा देर तक फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसकी के पीछे, ऐसा अगर हम हमारा चलता रहा, हम बार बार ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहे, तब तो हमें जन्मों लग जाएंगे उस बीइंग के पास पहुंचने में। वेजिटा कहता है हैकर, मुझे लगता है कि इसके पीछे केवल एक ही चीज़ का रीज़न हो सकता है। गोकू पूछता है कैसा रीज़न? तो वेजिटा बताता है तुम्हें याद है कि आधे स्टोन की एनर्जी तुम्हारे पास है और आधे स्टोन की एनर्जी मेरे पास है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा एक में, तभी हम इस स्टोन की पूरी एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे और उस की को बहुत जल्द से जल्द ढूंढ पाएंगे। गोकू कहता है इसका मतलब है कि हमें फ्यूजन करना चाहिए। वेजिटा कहता है हाँ कैकारोट। गोकू कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गया हो वेजिटा, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई ही नहीं। जिसके बाद गोकू वेजिटा में फ्यूजन कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगते हैं पहले से भी। वेजिटा दोबारा से ट्राई करता है उस सुपर ड्रैगन बॉल की को सेंस करने की और इस बार वाकई में वो सुपर ड्रैगन बॉल की को सेंस कर लेता है, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। वेजिटा कहता है ये हुई ना बात, अब हम बहुत जल्द ही उस बीइंग के नज़दीक पहुंच जाएंगे और उससे सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस ले आएंगे। ऐसा बोल करके वेजिटा उस की का पीछा करने लगता है, वो भी बहुत तेज़ी से। वेजिटा काफ़ी नज़दीक तक पहुंच चुका होता है सुपर ड्रैगन बॉल्स के, लेकिन तभी वेजिटा अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाता है गोकू और वेजिटा में। वेजिटा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो बहुत ज़्यादा करीब हैं, अभी नहीं, ये फ्यूजन का टाइम ख़त्म अभी होना था क्या? गोकू कहता है वेजिटा अब हम क्या करें, हम तो सुपर ड्रैगन बॉल के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे और हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तभी गोकू वेजिटा अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने केवल 5 ही मल्टीवर्स थे।
गोकू कहता है वेजिटा, डेफिनेटली इन 5 मल्टीवर्स में से किसी एक मल्टीवर्स में सुपर शेनरॉन होगा, हमें बस वो ढूंढना है। वेजिटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, हम एक एक करके सभी मल्टीवर्स में जाते हैं और सुपर शेनरॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही गोकू वेजिटा वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके पास दिमेग्रा आ जाता है। दिमेग्रा कहता है ओ, तो तुम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हो सुपर ड्रैगन बॉल्स के, लेकिन अगर तुम्हें इससे आगे जाना है तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं पुराना दिवाला दिमेग्रा नहीं रहा, अब मैं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। जैसे ही गोकू वेजिटा दिमेग्रा की आंखों में देखते हैं तो दिमेग्रा की आंखें एकदम से डार्क हो चुकी होती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि दिमेग्रा ने अपने साथ कुछ बहुत ही गलत कर लिया है और वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है अब। गोकू कहता है वेजिटा, हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की थी ना काफ़ी समय से, खैर हमें ट्रेनिंग के लिए एक बीइंग मिल गया है। वेजिटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, और इसे मज़ा चखाते हैं और उसके बाद उस सुपर ड्रैगन बॉल को खुद ही लेके जाते हैं अपने मल्टीवर्स में। दिमिग्रा कहता है वो तो पता चल ही जाएगा आखिर कौन स्ट्रांग है हम दोनों में से। अब आखिर क्या गोकू वेजिटा दिमिग्रा को हरा पाएंगे, और क्या अभी तक सुपर ड्रैगन बॉल्स ईविल नहीं हो पाई हैं, या फिर ये सब एक चाल है। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, ये सीरीज़ बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है, बस इसमें 3-4 और पार्ट्स बचे हुए हैं, जिसके बाद मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ किसको रखूँ। तो अगर तुम्हें कोई सजेशन देना है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जिसका सजेशन मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं पोल में इंक्लूड करूँगा, और पोल में जिस किसी का भी आइडिया जीतेगा मैं उस पर नेक्स्ट सीरीज़ लाऊँगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।